गुड इवनिंग। सुना है अदानी साहब बहुत अमीर हो गए हैं। आज ही आपने सुना होगा, न्यूज़ आई है कि नाउ गौतम अदानी इज वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड। तो बेसिकली सोचा इसी बारे में बात की जाए कि ये जो वेल्थ डिसाइड करने का क्राइटेरिया है वो क्या होता है और कैसे डेली बेसिस पे ये जो वेल्थ है ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैं आपको आज बताऊंगा अपने वीडियो के अंदर कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ फाइंडिंग आउट द रिचेस्ट पर्सन एट ए ग्लोबल लेवल। ओके, और ये भी बताऊंगा कि 10 सबसे रिचेस्ट लोग कौन है, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इन एडिशन टू दिस कि वेदर वी हैव एनी वुमेन इन द टॉप 10% ऑफ द वर्ल्ड और नॉट। अगर वो नहीं है तो कौन सी दो लेडीज हैं जो सबसे अमीर हैं एट ए ग्लोबल लेवल एंड मोर ओवर इन केस ऑफ इंडिया ऑल्सो। ओके, तो शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा वो ये है कि जब भी इस बारे में बात की जाती है कि सबसे अमीर कौन है, तो ध्यान रखिएगा उस केस में हम डिसाइड करते हैं जो भी पर्सन की वेल्थ है उसको एक वर्ड देते हैं, इसका नाम होता है नेटवर्थ। देखिए, नेटवर्थ का मतलब होता है सिंपल, हमारा अकाउंटेंसी के अंदर असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, असेट यानी कि जो भी हमारी संपत्तियां हैं वो, और जो भी हमारी देनदारियां हैं, दैट मीन्स वट एवर वी नीड टू पे, सो दैट यू ओन एंड दैट यू नीड टू पे। ओके, तो इन दोनों को जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं नेटवर्थ का। ठीक है, दूसरी बात यह कि जब हम किसी भी पर्सन की वेल्थ के बारे में बात करते हैं कि वो कितना अमीर है, तो मान के चलिए उसके हाथ में उतना कैश नहीं होता है। मेनली किसी की भी वेल्थ का डिसीजन ये डिसाइड किया जाता है कि वो जो पर्सन है उसका किस किस कंपनी में कितना कितना स्टेक है, यानी कि उसकी शेयर होल्डिंग है, और उस शेयर होल्डिंग यानी कि जिन कंपनीज में उसके शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है। सो उन वैल्यू के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि उस पर्सन के पास कितनी वेल्थ है। यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोलता है मेरे पास 10 बिलियन 20 बिलियन डॉलर है तो वो तुरंत आपको इतने कैश निकाल के दे देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कैश नहीं है, बेसिकली इतनी असेट्स हैं आपके पास जिनको अगर आप मार्केट में कैश कराना चाहें तो इसके इक्विवेलेंट अमाउंट का आपको कैश मिल सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन कि सबसे अमीर कौन है पूरे वर्ल्ड में और कैसे गौतम अदानी साहब अब तीसरे नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बंदे को तो आप जानते ही हैं जिनका नाम है एलन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी के फाउंडर हैं और उसके सीईओ भी हैं। तो आप देख रहे हैं केवल 50 साल के हैं, कहाँ रहते हैं? टेक्सास में रहते हैं, और उनके पास जो टोटल वर्थ है, नेट वर्थ जो है वो अराउंड 254 बिलियन यूएस डॉलर की है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है टेस्ला ओनरशिप स्टेक, यानी कि इनका टेस्ला कंपनी में 16% के आसपास का स्टेक है। यानी कि जितने भी शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाइड करेंगे उस शेयर की मार्केट प्राइस, यानी कि उस दिन की वैल्यू से, उसके हिसाब से आपके पास उसकी वैल्यू निकल के आ पाएगी। उसके अलावा मान के चलिए तो 130 बिलियन 254 में से इनके पास टेस्ला से आते हैं, और बाकी जो इनके पास और कंपनीज के स्टेक हैं उनमें स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज, फिर उसके बाद द बोरिंग कंपनी 3.3 बिलियन, और ट्विटर के $3 बिलियन के पब्लिक एसेट हैं, और करीब करीब 11.2 बिलियन डॉलर इनके पास कैश है। तो ये है सबसे अमीर ग्लोबल लेवल 50। सो ही इज जस्ट 50। सो इमेजिन अगर इनकी कंपनी इसी तरह काम करती रही आने वाले टाइम में और बढ़ती चली गई तो कितनी वेल्थ इनके पास हो सकती है, क्योंकि इनके बाद जो नेक्स्ट इन लाइन है मान के चलिए उनके पास ऑलमोस्ट 80 टू 90 बिलियन डॉलर वेल्थ कम है। तो सेकेंड प्लेस पे आते हैं आपके जेफ बेजोस, जो कि वॉशिंगटन यूएसए के रहने वाले हैं और उनकी एज है 58। ओके, और अमेजॉन कंपनी के चेयरपर्सन है करंटली। सो ही इज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ अमेजॉन। तो इनके पास अराउंड 165 टू 170 बिलियन डॉलर की वेल्थ है, जिसमें इनके पास 10% स्टेक है अमेजॉन का, जिसकी वैल्यू 140 बिलियन यूएस डॉलर। एंड मोर ओवर ही इज ऑल्सो हैविंग स्टेक इन ब्लू ओरिजिन 9.15 बिलियन, वॉशिंगटन पोस्ट 250 मिलियन एंड 14.9 बिलियन डॉलर्स इन कैश। तो ये है आपके सेकंड। अब थर्ड पे जिनके बारे में, जिनकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है आज का, उनका नाम है गौतम अदानी। ठीक है, गौतम अदानी साहब जो हैं 60 ईयर्स के हैं, गुड़गांव हरियाणा में रहते हैं, और अदानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरपर्सन है। इनकी जो वेल्थ है करीब करीब मान के चलिए वो 138 बिलियन यूएस डॉलर की है। अलग अलग कंपनी इनके पोर्टफोलियो में, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, ट्रांसमिशन ओनरशिप। ठीक है, और करीब करीब 75% स्टेक के साथ इनके पास 68.5 बिलियन डॉलर्स की इनके शेयर होल्डिंग है। अदरवाइज इनके पास 65% अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो 12.4 बिलियन डॉलर की इनको वेल्थ प्रोवाइड करते हैं। 61% होल्डिंग है अदानी ग्रीन एनर्जी की, और 37% इनके पास वेल्थ है अदानी टोटल गैस की। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं अदानी साहब और मुकेश अंबानी साहब के कंपैरिजन की,
सो 2021 की बात करें तो मुकेश अंबानी साहब वाज इन दी टॉप 10, ओके, जो कि अब टॉप 10 में नहीं है, वो 2022 की लिस्ट में वो 11th प्लेस पे हैं, ओके। और गौतम अदानी साहब लास्ट ईयर की बात करें तो वो करीब करीब 12th या 13 नंबर पे ग्लोबल लेवल पे आते थे, बट समहाउ ही इज बीइंग राइजिंग लाइक एनीथिंग, ओके। तो आप देखेंगे, अगर मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं कि अदानी साहब कैसे अपनी पोर्टफोलियो में इतनी वेल्थ को ऐड किए जा रहे हैं, तो इनके पास जो 6 कंपनी हैं उनमें से मान के चलिए 5 कंपनी के शेयर, इमेजिन 5 कंपनी के शेयर 2 साल के अंदर अंदर उनकी शेयर के प्राइसेस 1000% से बढ़ चुके हैं, ठीक है। इमेजिन 1000% से शेयर होल्डिंग इनकी, मतलब शेयर के प्राइसेस बढ़े हैं। You won't believe the market capitalization of Adani Group companies has risen by 17.44 lakh crore since April 1, 2020. Okay? और अगर आप बात करेंगे कि 2020 में इनकी कितनी वेल्थ थी कंपनी की, तो इट वाज जस्ट 1.31 lakh crore, which has now increased to 18.75, which is 17.44 lakh crore more. तो सोचिए 6 कंपनीज में से उनके शेयर 1000% के आसपास बढ़ चुके हैं। That means the share value has been increased 10 times. You won't believe 10 times that has been increased. तो इसलिए मान के चलिए जिस तरह से इनके शेयर्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं और जितनी इनके पास शेयर होल्डिंग इन कंपनीज में, इनकी वजह से इनकी वेल्थ दिन प्रतिदिन या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो कुछ दिन पहले ये 4th नंबर पे थे, अब ये 3rd नंबर पे है। इसी तरह से ग्रोथ चलती रही तो मान के चलिए वो 2nd पे भी पहुंच सकते हैं, बट पहले पे पहुंचने में मान के चलिए बहुत लंबा फासला है जो इनको तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुई अदानी साहब की बात। अब 4थे नंबर पे आते हैं आपके बेनॉट एर्नोल्ट, जिनको रिसेंटली इन्होंने टेक ओवर किया है इन टर्म्स ऑफ द 3rd रिचेस्ट पर्सन। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लग्जरी ब्रांड्स, लुई विट्टन, हेनेसे, मार्क जैकब्स, एंड द अदर। सो ही इज बेसिकली द CEO एंड चेयरपर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो इनके पास जो वेल्थ है अराउंड 135 बिलियन यूएस डॉलर की है, ठीक है। और 97.5% स्टेक है इनका क्रिश्चियन डायर ओनरशिप कंपनी, एंड देन दे हैव अदर स्टेक्स इन द कंपनीज, तो मॉलिस इज एन कंपनी इक्विटी, एंड देन हर्मस इक्विटी, एंड देन सम सॉर्ट ऑफ अदर अनडिस्क्लोज्ड स्टेक ही इज हैविंग। तो अराउंड 10.3 बिलियन डॉलर का इनके पास कैश भी है। सो ही इज द 4th रिचेस्ट पर्सन आफ्टर गौतम अदानी, ओके। 5th प्लेस पे जिनको अच्छे से सब जानते हैं, बिल गेट्स साहब, ठीक है। वॉशिंगटन सियाटल में इनकी कंपनी है, ऑलमोस्ट पूरा सियाटल इन्हीं के पास ही है देखा जाए तो। इनकी वेल्थ जो है अराउंड 118 बिलियन यूएस डॉलर की है, ठीक है। स्टेक कितना है? जस्ट 1.3% इन दी माइक्रोसॉफ्ट, विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ अराउंड 21.9 बिलियन यूएस डॉलर। और अदर एसेट्स की बात करें तो कैस्केड इन्वेस्टमेंट LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में 82.9 बिलियन डॉलर की इनके पास एसेट्स हैं, and 55.6 billion dollars in cash he is having. So good amount of wealth he is having currently. Okay? तो कैश कैसे है? तो जो भी इनके पास स्टेक होल्डिंग थी वो उनको बेचते गए तो वो कैश में आपका कन्वर्ट होता चला गया, ठीक है। 6th प्लेस पे जो बंदे आते हैं उनका नाम है लैरी पेज, ओके। तो 49 ईयर्स के हैं, कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, को फाउंडर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ अल्फाबेट। सो अल्फाबेट इज नथिंग बट अ गूगल। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट गूगल, दिन पर एवरीडे हम लोग यूज करते हैं। तो मान के चलिए गूगल, अल्फाबेट जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी। से 2015 में जब गूगल का रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी तब इसको अल्फाबेट नाम से रीस्ट्रक्चर कर दिया गया था, और गूगल इज बेसिकली अंडर दी अल्फाबेट ओनली। तो इनकी जो नेटवर्थ है अराउंड 106 बिलियन की है, और स्टेक है इनका 6% अराउंड 91.8 बिलियन। सो गूगल इज अ ह्यूज कंपनी एट ग्लोबल लेवल, ओके। देन आफ्टर दैट अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट नंबर पे, तो वो है आपके सर्गेई ब्रिन। So he is again, the co-founder and board member of again Google company. So having a wealth of around 102 billion US dollars. So 6% stake in Alphabet ownership, and then after that other assets of around 14.7 billion. Okay. Then after that अगर आप बात करेंगे तो इनको भी सभी जानते हैं, वॉरेन बफेट साहब को आप जानते हैं। आज ही मेरे ख्याल से आज या कल he turned 92 years. Okay. So there is a company. So he is living in USA. There is a company called Berkshire Hathaway इनकॉर्पोरेशन। उनकी टोटल वर्थ है 102 बिलियन की, ठीक है। ओनरशिप स्टेक है अराउंड 16 बिलियन। अब देखिए इस कंपनी का काम क्या है नॉर्मली, देखिए इट्स अ काइंड ऑफ अ कंपनी विच बेसिकली होल्डिंग स्टेक इन सो मेनी कंपनी। जैसे आपने कई कंपनी का नाम सुना होगा, बैंक ऑफ अमेरिका है, कोका कोला है, ठीक है। बात करेंगे अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करेंगे, ठीक है। तो कई कंपनीज में इनके अच्छे खासे स्टेक हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ विद हिम। सो अच्छी खासी वेल्थ है, अच्छे खासे अमीर आदमी है, ठीक।
देन अगले नंबर पे आते हैं स्टीव बॉलमर। आप सोचिए ऐसी कंपनी ओन करते हैं जो कि एक बास्केटबॉल कंपनी है विच इज बेस्ड इन लॉस एंजलिस। ओके, तो सोच के चलिए कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है यूएस बास्केटबॉल में। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इन केस ऑफ यूएसए, एनबीए की बात करेंगे। ठीक है, तो वॉशिंगटन के हैं, 66 ईयर्स के हैं, लॉस एंजलिस क्लिपर्स के नाम से इनकी कंपनी है और इनकी नेट वर्थ अराउंड 99.3 बिलियन यूएस डॉलर। माइक्रोसॉफ्ट में भी इनका थोड़ा बहुत स्टेक है, सो अराउंड 4%, सो इज हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ ओवर देयर। And then other assets in Los Angeles Clippers around 3.2 billion private assets and 5.9 billion dollars in cash. सोचिए कितना पैसा है इन लोगों के पास, कितना पैसा है, इमेजिन। ओके, देन आफ्टर दैट 10th नंबर पे आप देखेंगे, सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड लैरी इल्सन। सो ही इज अ रेजिडेंट इन हवाई एंड ही इज द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ ए कंपनी कॉल्ड ऑरेकल। अलग अलग कंपनीज में आप जानते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी है, जगह जगह बैंकों में भी आपने देखा होगा कि ऑरेकल के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग द अकाउंटेंसी अकाउंट्स एंड द अदर। सो इस नेट वर्थ इज अराउंड 96.1 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये बेसिकली हमारे टॉप 10 द रिचेस्ट पर्सन एट ए ग्लोबल लेवल वी हैव। ओके, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पे इन लोगों की वेल्थ घटती बढ़ती रहती है। जैसे अगर मैं आज की ही बात करूं तो गौतम अदानी साहब ने अपनी वेल्थ के अंदर 4.9 बिलियन यूएस डॉलर ऐड किए हैं इन जस्ट वन डे। How? Because the share prices are increasing and because that his wealth is also increasing. Then at the second place you have this Colin Zheng Huang. Then the other person are basically being mentioned here. And those people who lost a lot of wealth today, उनमें आपके इनके नाम लिखा। सो अजय पिरामल साहब भी हैं हमारे इंडिया के पिरामल ग्रुप के चेयरमैन। फिर एलन मस्क जिनकी सबसे ज्यादा वेल्थ कम हुई है आज के दिन बिकॉज द शेयर्स आर गोइंग डाउन। ओके, तो ये बेसिकली हो गए हमारे टॉप 10। अब देखिए इन टॉप 10 में हमने देखा देयर इज नॉट इवन अ सिंगल लेडी हु इज बेसिकली इन द टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन एट ए ग्लोबल लेवल। तो यहां पे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये भी बताता हूं कि हु इज द रिचेस्ट लेडी एट ए ग्लोबल लेवल। सो उसमें नंबर 1 पे हैं आपकी दिस लेडी कॉल्ड फ्रैंकोइस बटनकॉट मेयर्स। सो शी इज बेसिकली द हेड ऑफ अ कंपनी कॉल्ड लॉरियल। अलग अलग एक्ट्रेसेस को आपने देखा हमारे इंडिया के अंदर उनके लिए ऐड करते हुए। सो टोटल वेल्थ इनकी है 75 बिलियन डॉलर्स की। कुछ कुछ शक्ल इनकी आप जानते हैं माइकल जैक्सन से मिलती है, बट शी इज नॉट अ माइकल जैक्सन, शी इज बेसिकली अ लेडी कॉल्ड फ्रैंकोइस बटनकॉट मेयर्स। सो शी इज अराउंड 69 years and she is very very intelligent lady. When you read about her you will enjoy it. ओके, अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की कि हमारे इंडिया में सबसे रिचेस्ट लेडी कौन है। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर वेरी फ्यू पर्सन आर नोइंग अबाउट हर। तो उस केस में अगर आप देखें तो हमारी इंडिया के सबसे रिचेस्ट हैं, उनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। शी इज जस्ट 41 years old, imagine, and she is the chairperson of the HCL Technology, a Delhi based company. तो अगर आप रुपीस में वेल्थ की बात करें सो शी इज हैविंग अ वेल्थ ऑफ अराउंड 840 बिलियन रुपीस, और अगर आप डॉलर्स में बात करेंगे सो द वेल्थ इज अराउंड 11 to 12 बिलियन यूएस डॉलर। सो शी इज द रिचेस्ट वुमेन इन केस ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो ये बेसिकली एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है और आपको ये बताने के लिए कि कैसे कैसे मान के चलिए कि कैसे हम वेल्थ को काउंट करते हैं। तो काफी हाई चांस है, मान के चलिए अगर हो सकता है इसी तरह से अदानी कंपनी के शेयर्स बढ़ते चले गए और इसी तरह वो 4-4, 5-5 बिलियन या 2-2, 3-3 बिलियन भी अपनी वेल्थ में हर वीकली भी ऐड करते चले गए या मंथली भी ऐड करते चले गए, सो वेरी सून ही इज गोइंग टू बी दी सेकेंड रिचेस्ट पर्सन। वहीं पे बात करेंगे अगर मुकेश अंबानी साहब की कंपनी की, तो मुकेश अंबानी साहब की कंपनीज के शेयर्स इतने अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए इन कंपैरिजन टू द कंपनी ऑफ दिस अदानी ग्रुप। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। जल्दी ही अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय बाय।